एक बार की बात है, एक भगवान के भक्त ने ना 20 साल तक गीता का पाठ किया। तो भगवान ने सोचा चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान उस भक्त के पास गए और कहने लगे कि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे गीता के पाठ से प्रसन्न हूँ इसलिए आया हूँ? नहीं, ये तेरा वहम है। मैं तेरे गीता के पाठ से प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतना बात जैसे ही उस भक्त ने सुना तो वह नाचने लगा, झूमने लगा। तभी भगवान कहते हैं, अरे तू क्या कर रहा है? मैं तेरे गीता के पाठ से खुश नहीं हूँ, तो फिर तू नाच क्यों रहा है? तभी वह भक्त कहता है कि प्रभु, आप खुश हैं कि नाराज़ हैं ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो इसलिए नाच रहा था, इसलिए झूम रहा था क्योंकि कम से कम आपने मेरी बात को सुना तो, जो मैंने कहा उसको सुना तो, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। कहने का मतलब यही है कि भगवान हमारी सुनता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, इंसान नहीं है। और इसी भावना के साथ, इसी विश्वास के साथ जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था तो भगवान ने उनकी पुकार सुनी थी और आए थे, उनकी लाज बचाई थी। और सूरदास, कबीरदास, नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, इन सब ने भगवान को पुकारा था सच्चे हृदय से। तो भगवान ने सुना था इनकी पुकार और आए थे। ये बिल्कुल निश्चित है आए थे, आप एग्जाम्पल उठाकर देख लो। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान हमारी सुनता है। जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं, आपने नाम लिया राम कृष्ण, आप सोचते हैं कि भगवान ने सुना थोड़ी होगा। सुनता है, वो बिल्कुल सुनता है। 1000% सत्य है कि सुनता है। तो ये संशय आज के बाद अपने जीवन में, अपने माइंड में कभी मत लाना कि भगवान हमारी सुनता नहीं। हम नाम जप करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान का, तो सुनता नहीं। सुनता है। केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी भगवान को पुकारना तो सच्चे हृदय से पुकारना। वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ सकता है। ये बात हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी वेद कहती है, कि मैं नहीं कहता। इस बात को ध्यान रखो और विश्वास करना सीखो, तो भगवान आएगा।